औज़ु बिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम, बिस्मिल्लाहिर-रहमानिर-रहीम। मैं ज़ैद खान नियाज़ी, पूरी दुनिया में देखने और सुनने वालों को ज़ैद खान नियाज़ी सलाम। आज आपको पहले साफ़ियों की जो खान साहब से मुलाकात हुई, उसमें आपको पहले ये बताते चलूँ कि खान साहब से उनकी जो बातें और बाद में साफ़ियों ने क्या आके बातें की खान साहब की मुलाकात के बाद, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि साफ़ियों ने यह कहा है कि खान साहब जो है वो बिल्कुल पहले से ज़्यादा मजबूत है, वो किसी से डील करने वाला नहीं है, वो अपने मकसद पर डटा हुआ है। और खान साहब ने भी खुद कहा कि मैं किसी से डील नहीं करूँगा, मर जाऊँगा इसी जेल में, मर जाऊँगा इसी जेल के अंदर, अपनी कुर्बानी दूंगा अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, लेकिन किसी से डील नहीं करूँगा, मुल्क नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि उसने कहा है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, चोर होता तो मैं शायद भाग जाता, मैंने पाकिस्तान की कोई नुकसान पाकिस्तान का नहीं किया, तो मेरा बेगुनाह जो मुझे इन्होंने रखा हुआ है जहाँ पे, तो ये जिहाद है मेरे लिए, मैं इसको अपना क्या समझता हूँ कि इबादत समझता हूँ इस कैद को। और मैं बिल्कुल महसूस नहीं करता ये कि मैं कैद में हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ का डर है कि जो मेरे कैद हैं उनके बारे में मुझे खौफ आता है कि वो बेगुनाह कितने दिनों से, कितने महीनों से वो कैद पड़े हैं, उनका सिर्फ मुझे खौफ और डर लगता है। बाकी मुझे यहाँ पे कुछ भी बुरा नहीं लग रहा कि मैं जेल में हूँ या कहीं भी हूँ। मैंने जो कैंपेन करनी थी वो हो गई है, पीटीआई ही जीतेगी ये इलेक्शन। ये लोग भागना चाहेंगे इस इलेक्शन के, क्योंकि इन्हें पता है कि पीटीआई एक तगड़ी और पॉपुलर इस वक्त जमात है पाकिस्तान की, तो इनको हम हरा नहीं सकते। उसने कहा कि आप कहते हो कि पीटीआई को हिराया जा सकता है धांधली के जरिए, वो कतई नामुमकिन है, क्योंकि खान साहब ने कहा है कि शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ थे आप लोग, वो आपसे जीत गया 167 वो सीटें ले गया आपसे, वो 70 की दिहाई थी। और आज 2023 है, वहाँ पे सोशल मीडिया उस वक्त नहीं था, आज सोशल मीडिया है, आप कैसे मुझे हिरा सकते हो? मुझे कतई ये लोग नहीं हिरा सकते। मैं इंशाल्लाह बाहर भी आऊँगा और इंशाल्लाह हमारी जमात ही जीतेगी और कोई जमात नहीं जीत सकती, चाहे कितनी ही धांधली क्यों ना कर दी जाए। धांधली नहीं, धांधला भी कर दें तो ये पीटीआई को नहीं हिरा सकते। उसके बाद एक और खबर आपको देना चाहूँगा, आरिफ हमीद भट्टी ने जो इंकशाफ किया है वो ये खबर है कि आरिफ हमीद भट्टी ने कहा है कि नवाज शरीफ, ये जो लोग हैं, लाडला, बड़ा नाम आजकल मशहूर है, लाडला सुना ही होगा आपने, वो कहता है कि पीटीआई को बैलेट पेपर पर नहीं आना चाहिए। मरियम नवाज क्या कहती है? मरियम नवाज कहती है कि हमारे साथ ये कमिटमेंट की गई थी, हमारे साथ ये डील की गई थी, जो लोग लगी हुई थी नून लीग वाले के साड़ी गाल हो गई, तो उसी की बात मैं कर रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि हमारे साथ एक डील की गई थी, बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर नहीं होगा और ना ही पीटीआई होगी। ये तो आ रही है, फिर इसमें तो हमारा नुकसान है। उसके बारे में ये मैं कह रहा हूँ कि ये लोग बड़े डरे हुए हैं, पीटीआई के खौफ है इनको कि हम कहीं हार ना जाएं, तो इसलिए ये लोग चाहते हैं कि बल्ले का निशान नहीं आए बैलेट पेपर पर। आरिफ हमीद भट्टी ने कहा है कि नून लीग वाले कहते हैं कि अगर पीटीआई आ गई तो हम बाईकाट का ऐलान करेंगे इलेक्शन से। अगर हम पीटीआई आती है तो हमारा तो फिर सर्वे को देख के, जो सर्वे आ रहे हैं उनको देख के, तो फिर हमारा जीतना बिल्कुल ही मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। एक और खबर दूंगा कि वकार मलिक, मेरे ख्याल में एक साथी है, उसकी वीडियो पहले आपको बाद में दिखाऊंगा। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि खान अपने मौक़िफ़ पर डटा रहेगा और खान कभी हार नहीं मानेगा, लेकिन ये लोग हार जाएंगे। इस बात पर मैं भी मुत्तफ़िक हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो लोग हैं ये सोच रहे हैं कि ये हमारे साथ डील कर लेगा। डील तो ये बिल्कुल नहीं करेगा, ये तो अपने ज़हन में बिठा लें, और ये अब शायद समझ ही चुके हूँ। ऐसा ऐसा आवाम के अंदर खौफ का बुत जो है, खौफ का बुत भी आवाम तोड़ रही है और निकल रही है। आज मेरे ख्याल में पेशावर में एक कन्वेंशन भी है। तो आपको ये बताता चलूँ कि ये जो लगे हुए हैं कि खान आ जाएगा हमारे साथ डील करके, कोई डील नहीं करने वाला। उसने साफ साफ मना किया, मैं किसी से कोई अपनी कमिटमेंट नहीं करूंगा कि मैं किसी सूरत अपने मौके पर पीछे हट जाऊँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी में उसने जो भी काम किए वो अपने मौके पर डटा रहा है और वो अपने मकसद को पूरा करके उसने छोड़ा है। वो कैसे? 1992 का वर्ल्ड कप उठा के लीजिए, उसमें खान साहब ने क्या किया? हर कोई कहता था पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान हार गया, लेकिन उसने पाकिस्तान को जितवाया। वो कैसे? पाकिस्तान 4 मैच आखिरी बाकी थे, पाकिस्तान ने सिर्फ 5 में से 1 मैच जीता था, 1 ड्रॉ था, 4 में से 4 जीतने थे पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने चारों के चारों मैचेस जीते। जब 4 मैच बाकी थे तो लोगों ने कहा, और खान ने, उस वक्त कप्तान इमरान खान ने अपनी टीम को बुलाया और उनसे कहा कि मैंने हिसाब लगा लिया है। उन्होंने शायद सोचा कि कप्तान ने हिसाब लगा लिया कि हम हार चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम हार नहीं चुके, हम
जीत जाएंगे, वर्ल्ड कप हम जीत जाएंगे। तो वो बड़े हैरान हुए कि हम ये 4 मुकाबले हमारे रहते हैं, किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है कि हम सेमीफाइनल तक पहुंच सकें। लेकिन पाकिस्तान ने 4 के चारों मैचेस जीते और सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया, और सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के होम ग्राउंड पर हराया इन लोगों ने, और फाइनल में पहुंचे और इंग्लैंड को इन्होंने हराया और वर्ल्ड कप जीता। उसका एक मकसद था, उसने जिंदगी में, वो कहता है, इमरान खान कहते हैं कि आपने जलसों में सुना होगा कि मेरे अल्लाह ने मेरे हर मकसद को पूरा किया है, जो मैं मकसद अपनी जिंदगी का रखता हूँ इंशाल्लाह ये भी करेगा। वो मकसद था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने का, और वो भी अल्लाह ताला ने किया बहरहाल। लेकिन बैरूनी साजिश के तहत, इक़्तिदार आने जाने की चीज़ें हैं, बैरूनी साजिश के तहत इमरान खान को गवर्नमेंट से निकाला गया अमेरिका के कहने पर। उसके बाद उसके बाद डटा हुआ है कि मैं अपनी कौम को आज़ादी दिलाऊंगा, हकीकी आज़ादी के हम अपना जो हमारा मकसद है, हम अपनी मर्जी की ज़िंदगी जिए, अपनी मर्जी के काम करें, ना कि अमेरिका के कहने पर, ताकि उम्मत मुस्लिमा के अंदर ये खौफ भी उठ जाए। क्योंकि इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा डरी हुई है, फ़लस्तीन पर भी जुल्म हो रहा है, आप देख रहे हैं, लेकिन कोई नहीं बोल रहा। इमरान खान वाहिद लीडर था जिन्होंने ये बात की कि फ़लस्तीन पर जुल्म किया जा रहा है, उसने फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ा, उसने कश्मीर का मुकदमा लड़ा, कोई भी नहीं लड़ सका, ये कोई लीडर भी उम्मत मुसलमान का, और वो जाके लड़ा था। और फ़लस्तीनियों ने कहा कि हम अपने आप को यतीम समझते थे, जब से इमरान खान आया है हम अपने आप को अब यतीम नहीं समझते, क्योंकि हमें इस दौर का सलाहुद्दीन अयूबी मिल चुका है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान को सलाहुद्दीन अयूबी कहते हैं। तो पाकिस्तान का एक लीडर है इमरान खान, जो हमारा मुकदमे लड़ रहा है। और अगर आज मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इमरान खान इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता तो पाकिस्तान ज़रूर फ़लस्तीन की मदद करता। इसराइल ने कहा कि दौरे उमर के बाद हमें कोई लीडर मिला है मुसलमानों का, तो वो जो हमारे साथ डट के हमारा मुकाबला कर सके और हमें जो जवाब दे सके, तो वो यही इमरान खान है, जिससे हमें डर है, जिससे हमें खौफ है। अमेरिका भी इससे खौफ रखता है, इसराइल भी इससे खौफ रखता है, इसीलिए इन्होंने साजिश बनाई और हमारे मुल्क को इस दहाने पर ले जाया गया कि इमरान खान को किसी सूरत भी नहीं आने देना। तो ये मकसद पे अपना डटा हुआ है। तो आदमी अपने व्लॉग में उसने ये कहा कि ये कभी भी नहीं जीत सकते और ये हार जाएंगे और इमरान खान जीत जाएगा एक दिन। तो पहले आप वीडियो देख रहे हैं। उसने विजुअलाइज किया है कि पाकिस्तान एक दिन तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा। उसने विजुअलाइज किया है कि एक दिन यहाँ पे कानून की और आइन की बालादस्ती होगी। उसने विजुअलाइज किया है कि एक दिन मैं इस मुल्क से करप्शन खत्म कर लूंगा। उसने विजुअलाइज किया है कि एक दिन ये मुल्क इतना तरक्की याफ्ता होगा कि लोग बाहर से यहाँ नौकरियां ढूंढने आएंगे। इस रास्ते पे चलने के लिए उसने एक नुक्ते पर अपनी नजरें मरकूज कर ली हैं, और वो ये है कि जिस दिन ताकतवर को मैं कानून के नीचे ले आऊंगा, जिस दिन इस मुल्क में कानून की बालादस्ती हो जाएगी, उस दिन बाकी सारी मनाजिल खुद ब खुद तय होती चली जाएंगी। मुल्क ऑटो पायलट पे तरक्की करना शुरू कर देगा और इवेंचुअली एक दिन वो आएगा जब लोग बाहर से यहाँ नौकरियों की तलाश में आएंगे। ये उस बंदे ने विजुअलाइज किया है। ये उस बंदे का एक ख्वाब है जिसकी तकमील के लिए वो बंदा आज जेल में सख्तियां बर्दाश्त कर रहा है कि मैं अपनी कौम को एक दिन आजाद करूंगा और एक दिन मेरा मुल्क उतना ही तरक्की याफ्ता होगा जितना यूरोप या अमेरिका है। ऐसे शख्स को गिराने के लिए छोटे छोटे लोग, अपनी छोटी छोटी मादी ख्वाहिशात के पीछे भागने वाले लोग तरह तरह की बातें सुनाते हैं। वो सियासत कर रहे हैं, ये इबादत कर रहा है। वो ताकत चाहते हैं, ये अवाम को आज़ाद करना चाहता है। वो पैसा कमाना चाहते हैं, ये अल्लाह की रजा कमाना चाहता है। इस वीडियो में इसने साफ साफ कहा है, आप देख रहे थे, इस वीडियो में इसने साफ साफ कहा है कि मैं किसी सूरत भी, इमरान खान किसी सूरत भी इस पे नहीं पीछे हटेगा अपने उससे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द अगले व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।